अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास है। यहाँ हमें कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिला। एक दादी हैं और यहाँ पे काफी लंबे समय से यहाँ पे रह रही है। मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वजन करवाती है इनका, आप उम्र देख सकते हैं इस ठंडे में। तो हम दादी से बात करेंगे कि दादी कैसे रहती है इतने ठंड में। इनका उम्र देखिए, कितना पैसे कमा पाती है। अ, दादी, हेलो। क्या नाम है आपका? कलावती। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ आराम से? अरे ठीक है ठीक है। ये क्या है? मशीन है, किस चीज की मशीन है ये? वजन तौलने की। अच्छा, वजन तो कितने दिनों से तौल रही है वजन आप? काफी दिन हो गए, 10-12 साल हो गए। अच्छा, यहाँ कितने दिनों से रह रही है 10-12 साल से हुए। आप? 10-12 साल से रह रही है आप। कितना पैसा लेती है एक वजन का? कोई जैसे जायदाद के 50 जायदाद, गरीबी की हालत में कोई जैसे 5 रुपये तोलो तो 10 ही जायदाद है कि हमारा के लिए, कोई 20 ही जायदाद 15 20 गुजारो चला है। एक लड़का बहू है सो खत्म हो गए, बहू फांसी लगा के गाँव में मर गई थी। कहाँ से हैं आप? हम कहाँ, घर कहाँ है आपका? इतना ही है जो डिस्पेंसरी है अच्छा। हर सदन में। अच्छा, हर्षल ले ली। हाँ, तो अभी कौन कौन है आपके परिवार में? मोरे का लड़का है, सुबह बीमार रहा, बीमार रहते हैं वो? क्या हो गया उनको? टीबी की बीमारी है। टीबी की बीमारी है? कितने? लगा से टीबी की बीमारी हो जाती। अभी आप जैसे यहाँ पे पूरे दिन रहती हैं, हाँ, शाम के जाती हूँ। कितना कमा लेती हैं आप? कुछ नहीं कमा लेती बेटा, आज तो 50 रुपया नहीं होता, 20 40 नहीं होता टाइम पास। और जो हाथ टूट गया ये हाथ भी टूट गया ना? अच्छा, सरकार के द्वारा कुछ जो वृद्धा पेंशन या कुछ लाभ कुछ मिलता है आपको? हाँ, बुढ़ा की बन दिया वह, कितना पैसा मिलता है सरकार के द्वारा? उसे मेरा 2000 रुपये। महीने का या कितना? हाँ हाँ, महीने के बेदमा पेंशन है ना। जैसे बेदमा हो गई ना, मैं मेरे घर वालों खत्म होगा उसकी मिलती। घर वाले यानी आपके हस्बैंड, पति, वो कब, मतलब उनका कब निधन हुआ? उनके होगा 2 साल से, 2 साल होगा, 2 साल होगा। वो तब से आप ये काम कर रही हैं? जब बेचलाव की मशीन बुढ़ा, जी जी मैं तो भीख मांगो गई थी, जी। फिर बुढ़ा हमारे घर से मैं चलाने लगी। दादी, इतना ठंडा है और इस ठंडे में अभी कितने बजे तक रहेंगी आप? मैं 7 बजे 8 बजे तक 7 बजे 8 बजे तक जाएंगी आप? फिर आप घर पे, वहाँ आपका घर है आपका रहने के लिए? हाँ, जो झुग्गी है टूटी फूटी ऐसी झोपड़ी? बड़ा जो पन्नी डरी टूट गई, कौन बनाने वाला कोई नहीं है। एक कम कोई रोटी दे दे है, इतना बैठे बैठे कोई कभी चाय पिला दे, कोई कुछ कर दे। जैसे बारिश वगैरह होती होगी तो फिर तो आपका ये चूती है झुग्गी तो कभी बाल्टी रखे, कभी कुछ रखे, पानी फेंके। खाना खुद बनाती हैं आप? हाँ, चूल्हे में बनाती हूँ खाना। तबीयत खराब हो जाता होगा फिर? वो फिर तो अपने होटल से मंगा लेके खुद दे जाता। और झुग्गी वाले हैं बेबी सब बगल पे, बेबी दे दे सब्जी रोटी। झुग्गी, वहाँ सब झुग्गी में ही रहते हाँ, हैं? सब। हर्षल लेन में? अरे यही तो डिस्पेंसरी के पीछू, जो डिस्पेंसरी है तो रोड पे, वो उसी बगल पे है। तो मान लीजिए दादी कि अब जब यहाँ पे बरसात होता होगा तो लोग आते नहीं होंगे, आपको तो इसमें फंस जाते। परेशान नहीं करता आप? हाँ हाँ, बरस में माँ दुकान है, मार से भी चले जाते हैं। अब हमारे पास छत के नीचे को पानी है, जब मशीन है तो उठा के धा दे, ज्यादा बारिश वही से अपने घर पे भाग गए। अच्छा दादी, इस झोले में क्या है? इसमें पन्नी है। मैं देख सकता हूँ? हाँ, अच्छा, ये दस्ताना भी है ना? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ, दवा वगैरह, दवा दवा भी खाती हैं? हाँ। आँख तो आंसी धड़कन। आँख से आंसू? आँख खराब है मेरे ख्याल से। अभी ये धड़कन लगो। तो मैं पूछ रहा था दादी कि जब जिस दिन पैसे नहीं होता होगा आपको, तो फिर कैसे खाना पीना खाते होंगे आप? ये खड़े भगवान वही 2-3 महीना तो इन्हें खाना खवाओ। ये भाई साहब। अच्छा, ये भैया? अच्छा, बना बनाते खवाओ। ये भैया? हाँ, सबको। आपको खाना ये भैया देते हैं? हाँ, दे देते हैं। ये कब कब खाना देते हैं आपको ये भैया? दे जाते जितनी देर आवे ना तो दे जावे, जो दूर से आवे पाँच पाँच हमारा। अच्छा, काफी लंबे समय से इन भैया। हाँ, जो बरसाते भैया, हम आपसे बात करें? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनवीर सिंह है।
मैं दादी से बात कर रहा था तो ये दादी बता रही थी कि इनको जब खाना नहीं मिलता है तो आप इन्हें खाना देते हैं। हाँ, मैं कई बार दिया हूँ इनको खाने के लिए। अब इनका ऐसे, ये गरीब बहुत है, कुछ है नहीं। जी जी। यहाँ भी कोई देता नहीं है कोई पैसा आजकल, वैसे भी लोग देते नहीं है आजकल। तो इनका गुजारा ऐसे ही होता है फिर। तो अब मैं ले आता हूँ तो इनको दे देता हूँ, अच्छा जो आप भी क्या रोटी सब्जी जो भी होता है। करते भैया? मैं भी जॉब करता हूँ यहाँ। तो दादी ऐसे मार्केटिंग का जॉब है मेरा। दादी बता रही थी कि ये मतलब हमारे भगवान करे आपको वो भगवान का दर्जा दे हाँ, रही नहीं वो तो खैर है ही है। अब कोई भी भूखे पेट कोई भी हो तो उसका खाना मिल जाए तो वो भगवान से ही ज्यादा मायने रखता है वैसे तो वो वाली चीज है। चलो फिर भी हम तो सेवा है, कर देते है। हैं। जो मानव भाव से जो हाँ हाँ हाँ, वो है। और करनी भी चाहिए, कभी हाँ अगर बिल्कुल। है तो करना चाहिए। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा इनका है। उम्र भी काफी ज्यादा हो गया है हाँ, इसी से। अब इनका कोई है नहीं और एक बेटा है, वो तो कबाड़ी है, शराब वराब पीता है, जी उनको मतलब नहीं है। अब इनको अपना यही है कि कहीं से जहाँ से कुछ कोई दे जाता है वही खा लेती हैं, अपना नहीं मिला उस दिन ऐसी रह जाती हैं। कई बार मैं भी नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मेरा मार्केट का काम है। तो भूखी रह जाती हैं, उस दिन कुछ नहीं मिलता। मतलब आप इनको लंबे समय से हाँ, केयर कर काफी दिन हो गए, 1 साल से हो गए तकरीबन। ये जब नहीं भूखी रहती है तो आप इनकी मदद करते हाँ, वो तो थोड़ा जितना होता है उतना कर देते हैं। हैं। सच में बहुत ही अच्छा काम है भैया, मैं क्या बताऊँ, दिल से आपको धन्यवाद। अब देखो, ऐसा है, जितना हो सके हम भी अपने हिसाब से करते हैं, अपनी जी जेब के हिसाब से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा कुछ ऐसा पूरा बना के ले आए या पैसे दे जाएं। जी। मैं पैसा वैसा नहीं देता हूँ। खाना पीना जो होता है अपने अपने हिसाब से मैं दे देता हूँ, जो भी है खिला। बहुत ही अच्छा काम है। ऐसे मतलब आप जो काम कर रहे हैं शायद एक इन दादी का पेट भर रहा हो, आपको जो दुआ मिल रही है कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक बहुत बड़ी दुआ है। गरीब है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाली है, अकेली है। अब इसका कोई है आगे पीछे है ना है, लड़का वो तो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है उसको। वो कुछ शराबी है वो। टीबी और हो गए बता रही थी हाँ, वो कि पैसे छीन के ले जाता है इससे। पैसे भी ये हाँ, छीन। पैसे छीन के जो भी 10-20 रुपए आते हैं वो छीन के ले जाता है। अच्छा ये बात हाँ, है। वो ले जाता है पैसा। तो ये है रीजन। अब ठंड वैसे हो रही है, अब तबीयत खराब हो जाती है, कई दिन बुखार बुखार आ जाता है इसको, बहुत बीमार भी रहती है। ये है ना। भैया आप सिर्फ ये ऐसे और लोगों को सेवा करते होंगे तो ये जैसे दादी की आप पर्सनल केयर कर रहे हैं तो ऐसे और लोगों की आप सेवा कर रहे हैं अभी। हाँ, और जहाँ भी जैसे कोई मिल जाते हैं तो अपने हिसाब से कर देते हैं, जो भी होता है। ये भाव जैसे कैसे अंदर से आता है, होता ही है जैसे मैं तो। बस जानना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, ये जब तक भाव, एक दया होती है, जी जी बिना दया के भाव नहीं आएगा। जी। अब कोई कठोर आदमी होगा ना, पत्थर दिल होगा, तो उसके अंदर दया कहाँ से आएगी? जब दया नहीं आएगी तो दया की भावना भी नहीं बनेगी आगे देने के लिए। तो ये है, जब दया होती है तभी आगे देने का बनता है जैसे आप भावना। बता रहे कि मार्केटिंग कर रहे हैं तो ज्यादा इनकम भी आपका नहीं होगा। नहीं, नहीं मैं तो 15,000 रुपये मिलता है मुझे। 15,000 रुपए में आप ऐसे दादी की सेवा कर रहे हैं और तो जो अब क्या करें, जो भगवान ने जितना दिया है वो सबके लिए दिया हुआ है। तो उस पर हमारा ही हक नहीं है, सबका हक है उस पर। जो भी भूखे हैं उनके सबका हक होता है। ये आपको दिल से सलाम है हाँ, एकदम कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे वही हैं। है, हमें तो जहाँ भी जो मिलता है हम तो कर देते हैं, जैसे भी है। आपका क्या नाम हुआ एक बार मेरा और? नाम मनवीर सिंह नाम है रणवीर सिंह। मेरा। हाँ। कहाँ कहाँ से आप? मैं यहीं रहता हूँ वैसे, खजूरी दिल्ली में रहता हूँ। खजूरी दिल्ली से हाँ। आप मार्केटिंग का काम करते हैं। हम्म। तो ये हमारे साथ थे मनवीर भैया। जिस दादी से हम लोग बात कर रहे थे, जब वो दादी से हमने पूछा कि आप कभी जब भूखे रहती है तो क्या करते हैं, तो इत्तिफाकन हमारे भैया एक आ गए। ये बता रहे थे कि ये जो हमारे भगवान, ये बता रहे थे दादी कि ये हमारे पेट का भरण पालन करती है। जब कोई नहीं रहता है खाना या तबीयत खराब हो जाती है, भैया बता रहे थे कि इनका कभी कभी बुखार हो जाता है। जाहिर सी बात है, इनका उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो इनको फीवर आना लाजमी है। और इनके जो एक लड़के हैं वो एक शराबी हैं और उनको टीबी भी हो गया है दादी के अकॉर्डिंग। तो ये जो पैसा कमाती हैं वो इनसे छीन कर ले जाती, तो गलत बात है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ अपना वजन तौलवाने का, काफ़ी लंबे समय हो गए हैं। तो विकास मैं वजन करवाता हूँ, तुम भी करवा लेना इसके बाद। शायद दादी की कुछ मदद हो जाएगी। ये ऑन है दादी, चढ़ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, ऑन है ऑन है ऑन है। 73 किलो 500 ग्राम मेरा वजन है। तो मैंने कुछ दिन पहले करवाया था, लेकिन मैं दादी के लिए कुछ इनकी मदद हो जाए इसलिए मैंने कितने पैसे लेती है एक वजन का? 5 रुपया दे जा, कोई 10 दे जा, हाँ कोई 100 ही दे जा, कोई 50 ही दे जा, हाँ। में जुगाड़ चल रहा है। जैसे गरीबी ये की हाथ में दस्ताना है तो आप दस्ताना पहन लीजिए, मैंने झोला में दस्ताना देखा ना, था। वो टट्टी होने का एक लड़का पाँचा बाँटे उसकी है। आपके पास दस्ताना नहीं है? ओ, अच्छा।
तो अभी मैं पैसे दूंगा, उसका आप दस्ताना खरीद लो। यही लड़के हैं आपके? नहीं ये ऐसे ही ये पर्चे तो बांटता है यहाँ। पाँच बात है। अच्छा, पर्चे बांटते हैं। रख दिया है इसके पहले में यहाँ। ये पर्चे बांटते हैं, ठीक है भैया। आपसे बात हो सकती है? आपका क्या नाम है भैया? लव नाम है मेरा। जी, लव। लव। अरे काफी प्यारा नाम है लव। तो लव जी, कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से। आप दादी को कितने समय से जान रहे हैं? ये 2-3 महीना से। आप पर्चे बांटते हैं, वो दादी बता रही थी। हाँ जी, पर्चे बांटते हैं हम। कहाँ रहते हैं आप? यहीं गोपालपुर के पास। रूम लेकर रहते हाँ, रूम लेके। हैं? एक दिन पर्चे बांटते हैं तो कितना पैसा मिलता है आपको? 350 के आसपास। 350 के आसपास। तो घर पे कौन कौन है आप? बहन, भाई, मम्मी, पापा सब। दादी, दादा। यहाँ से पैसे भी भेजते होंगे आप घर पे? हाँ। आपने पढ़ाई कितने क्लास तक की है? पढ़ाई 6वीं तक पढ़ी है। हाँ जी। तो पढ़ाई छोड़ क्यों दिया फिर आपने? पढ़ना चाहिए। वो स्कूल दूर था ना, तो स्कूल में ना मारपीट होती थी, गुजर वगैरह आते थे। मैं तो कहीं खिड़की तोड़ देते, कभी सर को मार देते थे। ऐसा ऐसा हो जाता। अच्छा, तो यहाँ पे तमालपुर में पढ़ते थे हम। कहाँ पे पढ़ते थे? तमालपुर में। मारपुर। हाँ, तो हम थोड़ा सीधे थे ना, पापा ने फिर बोला कि मत जाओ, जब ऐसा ऐसा होता है वहाँ पे। हाँ, इसलिए। तो यहाँ पे आप कितने दिनों से पर्चे बांटने का दिल्ली में काम कर रहे हैं? काफी हो गया, 5-6 साल तो हो गया होगा। 6 साल हो गए। घर पे कितने पैसे भेज देते महीने का? महीने का तो कुछ नहीं, 4-5 हज़ार तो भेज देते हैं। 4-5 हजार आप पैसे भेज देते हैं। घर का भी उस पे आपके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। हाँ, वो किराया विराया देना पड़ता है, गैस में सब भरवाना पड़ता है। हाँ। मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? मम्मी पापा पापा रिक्शा चलाते हैं। मम्मी पहले करती थी कोठियों को काम, अब नहीं करती वो। अच्छा, मम्मी नहीं करती है। तबीयत खराब हो गई थी ना, मान इसलिए। लेते हैं कि आप जिस दिन काम नहीं करते होंगे, पर्चा नहीं बांटते होंगे, उस दिन क्या, फिर तो ढूंढने पड़ता है, कहीं बेलदारी पे मिल गया, या कहीं गाड़ियों को चक्कर नहीं होता, वो सामान शिफ्ट करने चले गए, ऐसे ढूंढते जाते तो मिल जाता तो ठीक है। वहाँ पे है ना, रेंट है ना 6,000 रुपये, मतलब 6,000 बड़ा घर है ना, तो वहाँ पे कितने लोग रहते हैं रूम में? पापा, मम्मी, बहन, भाई, बस। अब मम्मी अच्छा, गाँव। सभी लोग यहीं हैं? हाँ जी, यहीं पे ही है। मम्मी? मम्मी अभी गाँव में, पापा पापा और मम्मी गाँव में थे, तो वो मकान बना रहे थे ना, फिर कमा के भेजना पड़ता था उनको, लोगों को, मम्मी पापा को। हाँ, पापा आ रखे थे, मम्मी फिर घर पे ही है, गाँव में ही। घर अभी जो गोपालपुर में आप रहते हैं, तो पूरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर है कि पापा भी काम करते हैं? पूरा मतलब बहन भाई है ना, हम लोग सब ऐसे मिल के कर लेते हैं। अच्छा, हम कुछ दिन पहले कोरोना आया था, आपने नाम सुना होगा, कोविड आया था, तो उसमें क्या अनुभव रहा था आपका? कैसे उस दिन तो पर्चे भी नहीं बट रहे होंगे और कुछ ऐसा काम, तब कैसे आपने वो उस ये समय? ना, वो गेहूं का नहीं होता काम करने के लिए ना, तो हम वो जब पहले सोनीपत में हमारी बुआ रहती थी, तो हम लोग वहाँ गए थे ना, तो गेहूं में वो भर के कट्टे में भर के तोलना पड़ता था। ऐसा ऐसा करने के लिए हम गए थे, तो हमें तो वो वहाँ पे मिल गया था काम। तो वहाँ पे उसने उनने दिए थे 1 आध महीने के 6,000 रुपये कुछ दिए थे, तो हमने सोचा जब तक कर लेते हैं। हम दादी से बात कर रहे थे, उसी दौरान आप मिल गए, उनका आपका दस्ताना उनके पास था, तो मैंने बस आपसे बात कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। हम जब दादी से बात कर रहे थे तो उसी दौरान एक भैया मिल गए, तो मैंने इनसे भी बात कर ली और मैं अब दादी को पैसे दे देता हूँ, क्योंकि मैंने उनको उनके हाथ में दस्ताना नहीं देखा था, तो मैं कुछ इतने पैसे दे देता हूँ कि उनको कुछ दस्ताना के लिए वो हो जाए। तो मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे थे द थिंकर शो। धन्यवाद।